सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 15 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। राष्ट्रीय आंदोलनों का संगठन की कब राष्ट्रीय आंदोलन बने, ये संगठन कब हुआ इनका? 1870 के दशक से 1947 के बीच तक की बात हो रही है। टूवर्ड्स सिविल ओबीडियंस मूवमेंट्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। When the non-cooperation movement was over, Gandhiji's followers stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural areas. असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्यों पर जोर दे रहे थे। Other leaders such as चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू argued that the party should fight elections to the council and enter them in order to influence government policies. चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। Two important developments of the mid-1920s were the formation of राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ and कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इस दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। द रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड। और इसी समय में, इस दशक में ही, ठीक है, उसी समय जब ये घटनाएं घटी, उसी समय क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी काफ़ी सक्रिय थे। अब आगे देखते हैं बच्चों। द डिकेड क्लोज्ड विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर द पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल, ये जो मतलब इस दशक के जो आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए थे। Consequently, Independence Day was observed on 26 जनवरी 1930 all over the country. और इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वराज would never come to its own, it had to be fight for. पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, ठीक है। इसके लिए क्या करना था? लोगों को लड़ाई में उतरना था। In 1930, गांधी जी declared that he would lead a march to break the SALT law. और 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। स्टेट हैड ए मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ साल्ट एंड महात्मा गांधी along with the other nationalist reason that it was sinful to tax salt since it is such an essential item of our food. महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि वह टैक्स वसूल करना पाप है। और उस समय क्या होता था बच्चों? उस समय नमक कानून, नमक जो था उस पर टैक्स, जो नमक कानून के उत्पादन, मतलब नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। और महात्मा गांधी का कहना था कि वो वसूल करना पाप है क्योंकि वो हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए उन्होंने ये बात कही थी कि हमें आंदोलन करना होगा, हमें नमक कानून को तोड़ना होगा, ठीक है। इसके लिए वो यात्रा निकालने की बात कर रहे थे। साल्ट मार्च रिलेटेड द जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू स्पेसिफिक ग्रीव्ड शेयर्ड बाय एवरीबडी एंड डजंट डिवाइड द रिच एंड द पुअर। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। द मार्च टू दांडी मार्च, Gandhiji and his followers marched for over 240 miles from Sabarmati to the coastal town of Dandi, where they broke the government law by gathering natural salt found on seashore and boiling seawater to produce salt. गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया।
Peasant, tribals and women participated in large number. इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया. फेडरेशन पब्लिश्ड ए पैम्पलेट ऑन साल्ट इशू. और नमक के मुद्दे पर व्यावसायिक संघ ने एक पत्र प्रकाशित किया. द गवर्नमेंट ट्राइड टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रूटल एक्शन अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रहीज. और सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया. थाउजेंड्स वर सेंट टू जेल. हजारों को जेल में भेजा गया. द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन फ्रीडम बोर फ्रूट व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 डिस्क्राइब्स प्रोविंशियल autonomy and the government announced election to the provincial legislature. और भारतीय जनता ने साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया. In 1937 the Congress formed government in 7 out of 11 provinces. और सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव करवाए जाएंगे, जिसमें कि 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी. इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. और प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया. Critical of Hitler, Congress leaders were ready to support the British war effort, but in return they wanted that India be granted independence after the war. हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने के लिए तैयार थे. The British refused to consider the demand of the Congress. Minister resigned in protest. और बस वो यही चाहते थे, जब वो तैयार थे कि उनको आज़ाद कर दिया जाए, ठीक है, भारत को. तो लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, ब्रिटिश ने इसको मानने से इनकार कर दिया था इस बात को, और कांग्रेस सरकारों ने विरोध में क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था. अब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बच्चों. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड सम ऑफ द कांग्रेस लीडर्स वांट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग लेना क्यों चाहते थे. तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ वर्कशीट में से ही, यहाँ से लिखेंगे आप. क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में आपसे पूछा कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग क्यों लेना चाहते थे. तो आप लिखना, Others leaders such as Chittaranjan Das, Motilal Nehru argued that the party should fight election to the council and enter them in order to influence government policies. चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसा अन्य नेताओं ने दलील दी कि पार्टी को परिषद के चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, When was the resolution for पूर्ण स्वरा पास्ट, पूर्ण स्वराज होगा, ये स्वरा नहीं है, स्वराज पास्ड बाय कांग्रेस. हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट दैट टाइम. पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे. तो इसका आंसर बच्चों आप वर्कशीट में से ही लिखेंगे. यहाँ से आप यहाँ से लिखेंगे, द डिकेड क्लोज विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर द पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू, अच्छा, इसमें क्या था कि इस दशक में के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया. जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में ये प्रस्ताव पारित किए गए थे. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड गांधी जी चूज साल्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक को क्यों चुना. तो इसका आंसर भी आप वर्कशीट में से लिखेंगे. यहाँ से, स्टेट हैड ए मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ साल्ट. महात्मा गांधी along with other nationalist reason that it was sinful to tax since it is has an essential item of our food.
उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि ये हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, हाउ डिड दांडी मार्च अफेक्ट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। दांडी मार्च ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ साल्ट सत्याग्रह और द दांडी मार्च ब्राउट ए लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द पीपल टू ब्रेक द ब्रिटिश इम्पोज्ड लॉज। ठीक है, जो सिविल ओबीडियंस था मूवमेंट नमक सत्याग्रह का, ठीक है, या दांडी मार्च कह लो उसे, उसका एक बहुत अधिक प्रभाव हुआ लोगों पर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन कानूनों को तोड़ दिया जो ब्रिटिश सरकार ने उन पर लगाए थे। इवन द पीपल बॉयकॉट द स्कूल कॉलेजेस एंड सर्विसेज प्रोवाइड बाय द ब्रिटिश, और यहाँ तक कि लोगों ने जो ब्रिटिश के द्वारा सर्विसेज दी गई थी, अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो स्कूल्स कॉलेजेस खोले गए थे, उनका भी बहिष्कार किया। द फ्यूरियस ब्रिटिश गवर्नमेंट बिहेव्ड रदलेसली, और जो गुस्साई ब्रिटिश सरकार थी उसने बहुत ही क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया था। तो ये इतना हम आंसर लिख देंगे आंसर नंबर 4 में। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।